कहानी अंधेरों से शिखर तक भाग 8। राहुल की गद्दारी सामने आने के बाद नायरन अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। आरेस्टिस के खिलाफ अंतिम चाल चलने का समय आ गया था। उसने फैसला किया कि अब वह सीधे आरेस्टिस से टकराएगा, लेकिन इस बार वह उसके खेल में नहीं फंसेगा। नायरन ने एक मजबूत रणनीति तैयार की, जिससे आरेस्टिस को अपनी हर गलती का हिसाब देना पड़ेगा। अगला सीन। नायरन ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी साजिश के बारे में बताया। उसने सभी को आश्वस्त किया कि वह जल्द ही आरेस्टिस को पूरी तरह बेनकाब करेगा। सभी ने नायरन का समर्थन किया और उन्होंने मिलकर आरेस्टिस के खिलाफ काम करने का फैसला किया। सस्पेंस। इस बीच आरेस्टिस को भी यह खबर मिल चुकी थी कि नायरन उसके खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसने अपने गुप्त नेटवर्क को और सक्रिय कर दिया और नायरन की हर चाल पर नजर रखने लगा। नायरन ने एक बड़ी मीटिंग प्लान की, जिसमें उसने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा करने का इरादा किया। यह प्रोजेक्ट नायरन की कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था, लेकिन असल में यह एक जाल था जिससे वह आरेस्टिस को पकड़ सके। अगला सीन। मीटिंग का दिन आ गया। पूरे उद्योग की निगाहें इस प्रोजेक्ट की घोषणा पर थी। आरेस्टिस को भी यह एहसास था कि नायरन इस बार कोई बड़ा खेल खेल रहा है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि असल चाल उसके खिलाफ ही चली जा रही थी। मीटिंग के बीच नायरन ने आरेस्टिस की कुछ गुप्त गतिविधियों के सबूत सभी के सामने रखे, जो राहुल से मिली जानकारी पर आधारित थे। इस खुलासे ने आरेस्टिस को हिला दिया। वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि सब कुछ सामने आ चुका था। सस्पेंस। लेकिन नायरन को एक और झटका तब लगा, जब मीटिंग के ठीक बाद उसे फिर से एक रहस्यमयी कॉल आई। आरेस्टिस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ है, उस आवाज ने कहा और फोन काट दिया। नायरन को समझ आ गया था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके सामने अब एक और बड़ा रहस्य था, जिसे सुलझाना बाकी था। अगला सीन। सियारा, जिसने अब अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर ली थी, वापस लौटने की तैयारी कर रही थी। वह नायरन की परेशानियों से पूरी तरह वाकिफ थी और उसने तय किया कि वह वापस आकर नायरन के साथ खड़ी रहेगी। क्या नायरन अपने असली दुश्मन का पता लगा पाएगा? क्या सियारा की वापसी से नायरन को नई ताकत मिलेगी? भाग 8 समाप्त।